मुंबई के डोंबिवली में रहने वाले श्रीमती सीताबाई पारकर इनका अनुभव उनके ही शब्द में सुना रहे हैं। बच्चों के प्रार्थना में कितनी ताकत होती है, इसकी अनुभूति देने वाला ये सही चमत्कार है। वो सुनिए। श्रीमती पारकर जी ने कहा, मेरे मिस्टर रामचंद्र पारकर मूर्तिकार थे। 1986 में उनको लकवा यानी पैरालिसिस हो गया। उसकी वजह से उनका दायां हाथ विकलांग हुआ। दाएं हाथ की जान ही चली गई थी। उस हाथ की उंगलियां तक हिल नहीं रही थी। एक दिन क्या हुआ कि मेरी सहेली अपने छोटे बच्चे के साथ शिरडी गई। छोटे बेटे के हट के कारण उन्होंने एक साईं बाबा का फ़ोटो खरीद लिया। उसके बेटे को साईं बाबा का फ़ोटो बहुत पसंद आया था। इसलिए उस छोटे बच्चे ने शिरडी में ही माँ को कहा, माँ, इस फ़ोटो पर से पारकर काका को मैं मूर्ति बनाकर देने को कहूँगा। माँ ने कहा, अरे पारकर काका तो बीमार है। पिछले 1 साल से वो बिस्तर पर ही है। उनका एक हाथ काम नहीं कर रहा है। वो मूर्ति कैसे बनाएंगे? लेकिन बेटे ने हट चालू किया। जिस बच्चे को लकवे की बीमारी मालूम नहीं, उसे माँ क्या समझाएगी? आखिरकार उसे समझाने के लिए माँ ने कहा, तू साईं बाबा को प्रार्थना कर कि पारकर काका का हाथ जल्दी ठीक कर दे और उनके हाथ से मूर्ति तैयार हो जाए। यह सुनकर बच्चा माँ के साथ समाधि मंदिर गया और उसने बाबा को पारकर काका के लिए प्रार्थना की। बाद में वो वापस मुंबई आए। मेरी सहेली के बेटे को मूर्ति बनाकर लेने की इतनी होड़ लगी थी कि वो मुंबई आकर सीधे हमारे घर आ गए। अपने बैग से उस बच्चे ने साईं बाबा का फ़ोटो निकाला और पारकर काका को दिखाते हुए कहा, काका, इस फ़ोटो जैसी मूर्ति बना कर दो। हाँ। उस पर मैंने उसे कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका हाथ भी हिल नहीं रहा है, वो मूर्ति कैसे बना कर देंगे? उस पर उस बच्चे ने कहा, मैंने साईं बाबा को कहा है कि आप पारकर काका का हाथ जल्दी ठीक कर दे और फ़ोटो जैसी मूर्ति उनसे बनवा कर लो। अब बाबा पारकर काका का हाथ जल्दी ही ठीक कर देंगे। ये सुनकर इनकी आंखें भर आई। हम सभी दंग रह गए। एक छोटे बच्चे की श्री साईं बाबा पर श्रद्धा देखकर हम गदगद हो गए। फिर उन्होंने मुझे कहा, अंदर मूर्ति तैयार करने की मिट्टी है, उसमें थोड़ा पानी डालकर रख। मैंने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा हाथ तो काम नहीं कर रहा है, फिर आप मूर्ति तैयार कैसे करेंगे? उन्होंने कहा, तू पानी तो डालकर रख, मैं मूर्ति तैयार करने की कोशिश करूँगा। उनके कहने पर मेरे बेटे ने मिट्टी में पानी डालकर रखा। दूसरे दिन इन्होंने शिरडी से लाई उदी अपने माथे पर लगाई और जो दायां हाथ काम नहीं कर रहा था उस पर वो उदी दवा की तरह लगाई। प्रसाद ग्रहण किया और मूर्ति तैयार करने की शुरुआत बाएं हाथ से ही की। पहले दिन सिर्फ मिट्टी का एक गोला तैयार करके रखा। दूसरे दिन मूर्ति की आउटलाइन तैयार की। बाएं हाथ से मिट्टी लगाते हुए दाएं हाथ से मिट्टी को आधार देकर मिट्टी को सही का आकार दिया। शाम तक उन्हें लगने लगा कि दाएं हाथ में जान आने लगी है, इसलिए उन्हें सही मूर्ति तैयार करने में खुशी महसूस होने लगी। करते करते उनके दाएं हाथ की उंगलियां भी हिलने लगी। तीसरे ही दिन उनका पूरा दायां हाथ पहले की तरह काम करने लगा। साईं बाबा की मूर्ति पूरी तरह तैयार हो गई। उन्होंने बड़े खुशी के साथ वो मूर्ति मेरी सहेली के बेटे के हाथ में दी। तब उस बच्चे के चेहरे पर जो खुशी थी वो शब्दों में बता नहीं सकते। जल्द ही इनको हैदराबाद से गणेश मूर्ति तैयार करने की ऑर्डर मिली। मूर्ति तैयार करने के लिए हैदराबाद से एक आदमी आया और उनको लेकर गया। वह उन्होंने सभी ऑर्डर पूरी की। फिर पहले की तरह इनका मूर्ति तैयार करने का काम शुरू हो गया। विज्ञान को झुका देने वाला ये सही चमत्कार हम कभी नहीं भूल सकते। सही भक्तों, बच्चों की प्रार्थना में कितनी ताकत होती है, ये इस अनुभव से आप जान चुके होंगे। बच्चे निष्पाप होते हैं, उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता, इसलिए उनकी प्रार्थना भगवान तुरंत सुन लेते हैं। इसका मतलब बड़े उम्र के लोगों की बाबा प्रार्थना सुनते नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन हमारा मन भी बच्चों जैसा निर्मल होना चाहिए। बाबा तो दयालु है, हमारी सच्ची प्रार्थना से वो सब इच्छा पूरी कर देते हैं। जय साईं राम। श्री साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।